तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये क्लासिफिकेशन का यानी कंपटीशन क्लास में होता है क्लासिफिकेशन चैप्टर। इसके पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 2 बना दिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यार। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो चलिए हम इसका अब आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। और दोस्तों इसमें देखिए, हाँ इसमें हमारा 30 तक क्वेश्चन बन चुका था। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या है। 31 नंबर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, तो इसमें है छाया चित्र, पोस्टर, प्राकृतिक दृश्य, तस्वीर और चित्रकला। इसमें आप देखेंगे कि जैसे छाया चित्र और पोस्टर ये, और यहाँ पर देखिए तस्वीर, चित्रकला, ये सब हम मनुष्य खुद से बनाते हैं, यानी कि इसमें हम खुद से डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर बात करते हैं हम प्राकृतिक दृश्य की, तो इसको हम खुद से, जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन द्वारा क्रिएट नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, क्या हुआ यार बताओ ना। ये प्राकृतिक दृश्य हुआ। प्राकृतिक दृश्य क्या हुआ, ये जो है खुद ब खुद भगवान के द्वारा, नेचर के द्वारा, सॉरी क्या लिखा गया, प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, ये जो है ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर सबसे ऑड, यानी इसको हमको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। अब देखिए इसके बाद है 32। अब देखिए 32 नंबर में क्या है। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है सिगरेट, सिगार है, अच्छा बीड़ी, हुक्का, तंबाकू। देखिए दोस्तों इसमें जो सिगरेट, बीड़ी, हुक्का और तंबाकू, ये सब एक नशीला चीज़ है, इसको हम कह सकते हैं ये जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। वैसे मैं बता दूं कि दोस्तों ये जो है इसमें हम पैसा लगा करके तो खाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें पैसा लगाने के बावजूद इसको जब खाते हैं तो खाने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट में भी आपको पैसा खर्चा होता है, यानी कि डबल खर्चा होता है आपको सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सब नशीले पदार्थ को करने से। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो ये बिल्कुल करना गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो फिलहाल के लिए देखिए, तो यहाँ पर सिगरेट, बीड़ी, हुक्का और तंबाकू ये सब जो है एक मतलब नशीला पदार्थ है, और ये सब एक कैटेगरी के अंतर्गत आता है। और वहीं पर जो सिगार है, यहाँ पर सिगार लिखा है, तो सिगार को सही कर लेंगे सिंगार। तो जो सिंगार है ये एक मतलब है जो हमारे शरीर को सजाता है, सिंगार है, यानी औरत के लिए होता है। फिर बॉयज़ के लिए कोई उसको हम सिंगार कह सकते हैं, जो मतलब कभी गला में पहन लेता है, कभी हाथ में पहन लेता है, या ना कान में पहनता है। सब अधिकांश लड़का, सब अधिकांश नहीं, कम सम, तो वो सब एक सिंगार है जो हमारे तन को सजाता है। तो इस सिंगार यहाँ पर क्या है कि सबसे डिफरेंट हो जाएगा। सिंगार जो है ये सबसे अलग है, तो इसको हमें अलग कर देना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या है। 33 नंबर क्वेश्चन है इसमें अच्छा, तो देखिए 33 में रुपया, लीरा, मुद्रा, दिनार और डॉलर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर रुपया, लीरा, दिनार और डॉलर, ये सब जो है एक तरह का रुपया है, यानी कि मुद्रा का ही एक रूप है। जैसे मान लीजिए मुद्रा है, कोई एक मुद्रा है, उसी को हम भारत में कहते हैं रुपया। डॉलर जो अमेरिका में उसको डॉलर चलता है, उस तरह से दिनार, लीरा ये भी ही का मतलब मुद्रा ही है, मुद्रा का नाम है। तो ये सब तो नाम हो गया, यानी रुपया, मुद्रा, दिनार, डॉलर, ये सब रुपया का नाम है, मुद्रा का नाम है। लेकिन वो मेन चीज़ है क्या चीज़ का, मुद्रा का ही भाग है। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा यहाँ पर, मुद्रा सबसे अलग हो जाएगा। ये जो मुद्रा है ये आपको सबसे अलग हो जाएगा, मुद्रा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। 34 है फ्रांस, जापान, नेपाल, पाकिस्तान और चीन। हाँ, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ये फ्रांस, जापान, नेपाल, पाकिस्तान और चीन, इसमें देखिए आप ऐसा इसको मतलब क्लासिफिकेशन कीजिए। जैसे इसमें देखिए एशिया महादेश के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। तो इसमें चीन तो है, ये तो एशिया महादेश के अंतर्गत ही आता है। पाकिस्तान जो है ये भी आपको एशिया महादेश में ही आएगा। नेपाल भी तो एशिया महादेश के अंतर्गत ही आता है ना।
नेपाल भी क्या है, एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। जापान ये भी इसी में है। लेकिन जो फ्रांस है, ये जो फ्रांस है, फ्रांस एशिया महादेश में नहीं आता है, यानी एशियन कॉन्टिनेंट में नहीं आता है। तो ये हो जाएगा आपको सबसे डिफरेंट फ्रांस। देखिए जब आप इसको बनाते हैं तो इसको बनाते इसमें आपके दिमाग को पूरा खुला होना चाहिए, तभी ये बनेगा। हर एक क्षेत्र में कहाँ पर क्या हुआ ये आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए 35 नंबर क्या है। 35 नंबर में हमारा क्या होता है, इसको देखते हैं। इसमें है अंगूर, अनानास, काजू, सेब और नारंगी। इसमें देखिए अंगूर, अनानास, सेब और नारंगी, ये सब चीज़ को आप अधिकांश दिन तक रख करके नहीं खा सकते हो, लेकिन इसके बावजूद तो काजू है, काजू को आप रख करके भी खा सकते हो। तो काजू जो है ये आपको आंसर हो जाएगा काजू, काजू इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 36 नंबर क्या है। 36 में है गिटार, वायलिन, बांसुरी, हारमोनियम और लास्ट में है आर्केस्ट्रा। इसमें आपको पता चल रहा होगा जो एक आर्केस्ट्रा होता है उसके अंदर आपको देखने को गिटार भी मिल जाएगा, वायलिन भी मिल जाएगा, बांसुरी और हारमोनियम ये सब मिल जाएगा। तो ये सब किसके अंतर्गत होते हैं, आर्केस्ट्रा के अंतर्गत। तो ये सब तो पार्ट हो गए ना आर्केस्ट्रा का पार्ट। तो यहाँ पर ये सब तो पार्ट हो गए, तो सबसे अलग कौन होगा, आर्केस्ट्रा होगा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आर्केस्ट्रा, आर्केस्ट्रा, आर्केस्ट्रा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आर्केस्ट्रा सही है ना यार, सही नहीं है ये वाला आर्केस्ट्रा। अब देखिए इसके बाद हमारा 37 में है लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़, बाधा दौड़ और खेल कूद। देखिए लंबी कूद ये खेल के अंतर्गत ही आता है, खेल कूद में ही आता है। ऊंची कूद ये भी खेल कूद में आएगा, दौड़ ये भी खेल में आएगा और बाधा दौड़ ये भी खेल में आएगा। तो इसमें देखिए ये सब जो है खेल कूद का कैटेगरी है, जैसे लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़, बाधा दौड़ ये सब खेल कूद का कैटेगरी है। लेकिन यहाँ पर जो खेल कूद है ये इसमें सबसे कॉमन है, क्योंकि खेल कूद के अंदर ही ये सब आता है इसमें जितना भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे डिफरेंट क्या हो जाएगा, खेल कूद। तो आंसर हो जाएगा खेल, सॉरी खेल और इधर हो जाएगा कूद आंसर। उसके बाद 38 देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा दिसंबर, फरवरी, मार्च, जून और जुलाई। इसको अगर आप डिफरेंट करना चाहोगे तो इसमें देखिएगा दिसंबर, मार्च, जून और जुलाई ये सब ऐसे मंथ हैं जो 30 और 31 महीना लगता है इसमें, यानी 30 महीना लगेगा या फिर 31 लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो फरवरी एक ऐसा मंथ है, ऐसा माह है जिसमें आपको 28 या 29 महीना लगता है। तो ये तो सबसे अलग हो जाएगा ना फरवरी, तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी। अब देखिए इसके बाद हम बढ़ते हैं 39 की तरफ। 39 में हमारा क्या क्वेश्चन है। 39 में है भौतिक विज्ञान, ऑप्टिकल, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक्स। यहाँ पर आपको भौतिक विज्ञान के अंदर ही ऑप्टिकल, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रॉनिक, इसके साथ मैकेनिक्स मिल जाता है, यानी कि ये सब मिल जाता है। तो इस भौतिक विज्ञान का ही पार्ट है ना ये, तो ये सब तो सेम हो गया। तो सबसे अलग क्या जाएगा, भौतिक विज्ञान। तो आंसर भी वही होगा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर में है हेलीकॉप्टर, स्टीमर, युद्धक विमान, वाहन और रथ। इसमें हमको इस तरह से आंसर करना है, जैसे हेलीकॉप्टर, स्टीमर, युद्धक विमान और रथ ये सब क्या है, ये सब एक वाहन है, एक प्रकार का वाहन ही है ना। तो ये वाहन का पार्ट हो गया, तो ये सब तो सेम हो जाएगा। वह सबसे अलग क्या है, सबसे अलग हो जाएगा वाहन, वाहन जो है ये सबसे अलग है। अब इसके बाद 41 देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा घोंसला, अस्तबल, बिल, कुत्ता घर और नाव। इसमें देखिए घोंसला, अस्तबल, बिल और कुत्ता घर
ये सब एक कैटेगरी का है, क्योंकि इसमें सब रहता है, कोई ना कोई जीव रहता है। लेकिन यहाँ पर जो नाव है, नाव में जीव रहता नहीं, बल्कि नाव पर बैठ करके उस पर तैरा जाता है, उस पर तैरा जाता है। तो यहाँ पर जो ये क्या हो जाएगा, इसमें सबसे डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा नाव। इसका आंसर हो जाएगा नाव। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 42 है घंटा, समय, सेकेंड, वर्ष और दिन। इसमें देखिए समय के अंतर्गत ही घंटा, सेकेंड, वर्ष और दिन ये सब आ जाता है। तो यहाँ पर घंटा, सेकेंड, वर्ष, दिन ये सब क्या होगा, ये सब एक कैटेगरी का है। लेकिन यहाँ पर समय क्या है, सबसे डिफरेंट है। तो समय क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा समय। अब इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 43 है लोहार, सुनार, दर्जी, नाविक और बढ़ई। देखिए लोहार, सुनार, दर्जी और बढ़ई ये सब कोई ना कोई पार्ट बनाता है, ये सब कोई ना कोई पार्ट बनाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये नाविक है, नाविक एक ऐसा है जो कोई पार्ट नहीं बनाता है, बल्कि वो क्या करता है, नाव को चलाता है, यानी उसका यूज करता है। तो नाविक सबसे डिफरेंट हो जाएगा, वो कुछ बनाता नहीं है नाविक। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका नाविक हो जाएगा इसका आंसर, नाविक। अब इसके बाद 44 देखते हैं। 44 नंबर हो जाएगा हमारा, इसमें है फेदर वेट, पेपर वेट, लाइट वेट, हैवी वेट और बैंथम वेट। तो इसमें देखिए फेदर वेट भी होता है, लाइट वेट भी होता है, हैवी वेट भी होता है और बैंथम वेट ये भी होता है। लेकिन ये जो पेपर वेट है इसका कोई सेंस नहीं मिल रहा है, तो ये सबसे अलग है पेपर वेट। इसका आंसर हो जाएगा पेपर वेट, ये सबसे डिफरेंट है। अब चलिए 46 नंबर देखते हैं, सॉरी 45 नंबर, ये 45 नंबर है। इसमें हीरो, खलनायक, हीरोइन और गायक ये सब के सब कलाकार हैं, जितने भी हैं सब के सब क्या हैं, कलाकार हैं। तो वो सब एक कैटेगरी में हो जाएगा। लेकिन यहीं पर जो ये हम कहते हैं, या जो ये क्या है कलाकार, कलाकार क्या हो जाएगा, ये सबसे डिफरेंट है, क्योंकि कलाकार के अंदर ही हीरो, हीरोइन, खलनायक और क्या है गायक ये सब आ जाता है। तो डिफरेंट क्या हुआ, कलाकार। तो इसका आंसर हो जाएगा कलाकार, कलाकार इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं 46 नंबर तरफ। 46 में हो जाएगा 46 में बीज गणित, ज्यामिति गणित, त्रिकोणमिति और अंक गणित। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। इसमें है बीज गणित, ज्यामिति गणित और इसके बाद है त्रिकोणमिति, अंक गणित। तो इसमें देखेंगे बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और अंक गणित ये सब एक ही कैटेगरी के हैं, ये सब एक ही कैटेगरी में है। और वो कौन सा कैटेगरी में आता है, गणित में। तो सबसे डिफरेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, गणित। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गणित इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए 47 देखते हैं। 47 नंबर हमारा हो जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन है अंग्रेजी, इनसाइक्लोपीडिया, रशियन, फ्रेंच और जर्मन। अच्छा, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें जो अंग्रेजी, रशियन, फ्रेंच और जर्मन ये सब एक कैटेगरी में। तो वो जर्मन नागरिक हुआ, अंग्रेज मतलब ये ब्रिटिश है तो उसको अंग्रेजी नागरिक कहते हैं, फ्रेंच को तो फ्रेंच नागरिक। तो ये सब एक अलग कैटेगरी का है। लेकिन इनसाइक्लोपीडिया ये अलग कैटेगरी का हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनसाइक्लोपीडिया, इनसाइक्लोपीडिया ये हो जाएगा इसका आंसर है। अब चलिए इसके बाद हम सॉरी इंसाइक्लोपीडिया में थोड़ा मिस्टेक है, इंसाइक्लोपीडिया। अब इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। तो 48 में है देखिए अजूबा, बेजोड़, सार्वजनिक स्थल, अद्वितीय, अनोखा। इसमें आपको देखिए देखने को मिलेगा जैसे अजूबा है, बेजोड़ है, अद्वितीय और अनोखा है। ये सब एक ही चीज़ का पर्यायवाची शब्द है, ऐसा कह सकते हैं। अजूबा है यार, बेजोड़ है, अद्वितीय है, अनोखा है, ये सब आपको एक ही कैटेगरी का है। लेकिन यहाँ पर सार्वजनिक जो स्थल है ये आपको सबसे डिफरेंट है।
तो इसलिए क्या रहेगा, सार्वजनिक स्थल ही होगा इसका आंसर। सार्वजनिक स्थल ये जो है सार्वजनिक स्थल ये हो जाएगा इसका आंसर। और चलिए इधर 49 को देख लेते हैं। 49 हमारा क्वेश्चन है, सॉरी 49, अरे यार मिस्टेक हो गया। 49 क्वेश्चन ये था, ये 49 था, 48 छूट गया, तो 48 को यहाँ पर देख लेते हैं। अब 48 इसमें 48 नंबर में क्वेश्चन था हमारा, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, पृथ्वी और शनि। अच्छा, इसमें देखिए आपको जो सूर्य, मंगल, पृथ्वी और शनि, नहीं ऐसा नहीं, देखिए मंगल, चंद्रमा, पृथ्वी और शनि ये सब जो है ये सब के सब चक्कर लगाते रहते हैं। किसका चक्कर लगाता है, तो ये सब के सब जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। तो इसमें सबसे डिफरेंट कौन होगा, डिफरेंट हो जाएगा सूर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य, इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। अब इसके बाद 50 नंबर, क्योंकि 48 यहाँ है, 49 यहाँ पर बन गया था, तो अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भय, दुख, अभिमान, प्रेम, विचार। तो इसमें देखिए आपको भय, दुख, अभिमान और प्रेम ये सब एक भावना है, लेकिन जो विचार है ये उसका एक मतलब हो जाता है गुण, हो जाता है गुण। तो ये इसमें सबसे डिफरेंट कौन लगा, डिफरेंट हो जाएगा आपको यहाँ पर विचार। विचार जो ये सबसे डिफरेंट है, क्योंकि ये उसका गुण है। जिसका अच्छा विचार हो, बुरा विचार हो, ये सब अच्छा गुण बुरा गुण के अंतर्गत आता है। लेकिन भय, डर ये सब क्या है, उसका भावना है। उसके भावना को कभी डर रहता है, कभी अच्छा रहता है, तो ये सब उसका भावना हो गया। कभी किसी से प्रेम करता है, प्रेम का भावना है, तो ये सब भावना हो गया। लेकिन जो विचार है ये आपको हो जाता है, इसमें का गुण हो जाता है, विचार ये गुण में आ जाता है। तो सबसे डिफरेंट विचार हो गया। तो इस तरह से हम इसमें इस वीडियो में लगभग हम आपको 31 से 50 तक यानी 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं। बाकी और भी क्वेश्चन है, हम इसमें लगभग आपको कराने वाले हैं हम 85 क्वेश्चन। तो अभी कुछ और क्वेश्चन बाकी है, 35 क्वेश्चन और बताएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, हम इसमें अब लास्ट में कुछ बताना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने ये बताया, आपको ये समझ में नहीं आया होगा। तो आपको इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि आपने मेरे इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों नहीं दिखे। तो उस दोनों को आप देखने के लिए देख सकते हैं, अगर आपको इच्छा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। और दोस्तों बहुत ही जल्द आपको पार्ट 3 भी मिल जाएगा, उसका भी हम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे देंगे जब आएगा उस समय, या अगर अभी अवेलेबल हो जाता है तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ से पार्ट 1, 2 और 3 जो देखना हो वहाँ से देख सकते हैं। यानी इसका पार्ट अगला जो 4 हो जाएगा, तो ये भी है, ये पार्ट 3 है। तो आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख लीजिए। और दोस्तों अभी तक एक बार भी नहीं बोले हैं यानी इसको सब्सक्राइब कर, मतलब इसको नहीं, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस तरह से वीडियो यानी जो कंपटीशन लेवल का होता है ये सब अगर आप ध्यान देखना चाहते हैं या फिर हमारे साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।